जय श्री कृष्ण, जय राधे। हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पता कर सकते हैं? आज हम सभी को ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या वही उद्देश्य है जो जानवरों का है, जीव जंतुओं का है? खाना, और जो जानवर कृत्य करते हैं वो कृत्य करना, क्योंकि मनुष्य वही कृत्य कर रहा है जो जानवर कर रहे हैं। तो मनुष्य और जानवरों में, जीव जंतुओं में कुछ तो अंतर होगा। 84 लाख योनियों के बाद हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है। उसका क्या पर्पस है, ये हम सभी को जानना है। इस पर्पस को जानने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, तरीका है, प्रोसीजर है। हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 का समय। 3 से 5 का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिस समय दैवीय शक्तियां विचरण कर रही होती हैं। अव्यक्त संत विचरण कर रहे होते हैं, अर्थात ब्रह्मांड में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। उस समय हम अपनी लाइफ का पर्पस पता कर पाते हैं। लाइफ का पर्पस पता करने में सबसे पहले हमको 3 चीज़ों को अपने आप को विभाजित करना है। 3 चीज़ क्या? मन, आत्मा और शरीर। 3 चीज़ें हैं। मन की वजह से मन भटकाता है, भटकते हैं। आत्मा, वास्तव में हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और तीसरा शरीर, हम अपने आप को शरीर माने हैं। 3 विभाग हैं, मन, आत्मा और शरीर। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, मन के कंट्रोल में है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वास्तव में हम आत्मा हैं, शरीर में फंसी हुई है, मन उसको नियंत्रण कर रहा है, मन उसको घुमा रहा है शरीर को। और आत्मा, जिसका कोई कसूर नहीं है, वो इसमें पिंजड़े में कैद है। हम यदि अपनी लाइफ का पर्पस पता करना चाहते हैं, हम कौन हैं, तो 3 से 5 के बीच में जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय उठकर नित्य कर्म से, शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद हम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। इस प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने का क्या उद्देश्य है? प्राणायाम करने का उद्देश्य है जो हमारे अंदर गंदगी है, श्वासों में या शरीर के अंदर, वो बाहर हो जाए। प्राणायाम से शुद्धिकरण होता है, आंतरिक शुद्धिकरण। आंतरिक शुद्धिकरण जब हो जाएगा, जब हम अंदर से खाली हैं, जभी तो हम कुछ चीज़ से भर पाएंगे। जब हम अंदर से ही भरे हुए हैं, तो हम बाहर से अंदर नहीं भर पाएंगे। बाहर से अंदर कौन भरेगा? बाहर से भरेंगे हमें दैवी शक्तियाँ। जब हम दैवीय शक्तियों का आह्वान करेंगे, कैसे करेंगे? अपनी चेतना को परम चेतना से मिलाने के लिए ध्यान के द्वारा। उसके लिए हमारा अंदर से शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। जब हम प्राणायाम के द्वारा शुद्धिकरण कर लेते हैं अपने शरीर का, उसके बाद हम ध्यान योग करें, अपने 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा ध्यान करें, मेरे 7 चक्र मूलबंध से लेकर ब्रह्मरंध्र तक सभी जागृत हो गए हैं। आज्ञा चक्र पर भगवान का ध्यान करें, परम प्रकाश का ध्यान करें और अपनी चेतना का परम चेतना से संपर्क स्थापित करें। जब हम ऐसा कर पाते हैं, कुछ दिनों के प्रयास से संभव है। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही हमें हमारी लाइफ का पर्पस दैवीय शक्तियां बता देती हैं। वास्तव में मेरे अनुसार जाना जाए तो हमारा लाइफ का पर्पस है हमें अपने आप को जानना। क्या जानना? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यदि हम अपने आप को शरीर मानते रहे तो शरीर द्वारा किए हुए कर्मों में हम फंसे रहेंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे। यदि हमको मालूम पड़ गया हम आत्मा है, तो हम शरीर के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ये जानना ही हमारा मूल उद्देश्य है।
और इसके अलावा आपका कोई पर्पस है जो आपके लिए डिसाइड किया हुआ है, तो वो पर्पस भी आपको भगवान देवी शक्तियाँ 3 से 5 के बीच में बता देंगी। जय श्री कृष्ण।